धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है, आप लोगों से बहुत बार बताया है कि उच्चारण दोष अगर हो, यानी तालव्यस्या, मूर्धन्यस्या, अदंतस्या, यानी तालव्यस्या को अगर मूर्धन्यस्या पढ़े तो गलत और मूर्धन्यस्या को दंतस्या पढ़े तो गलत। ऐसे ही ऋषि दयानंद ने अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखा है, और ये भी लिखा, मैं कई बार अपने लिए भी बोला हूँ कि ऋषि दयानंद साफ लिखते हैं कि बंगालियों का उच्चारण शुद्ध नहीं है, और वाकई में ये सही है। जैसा बंगाली एक जगह का नाम है बारासात, BARASAT, बारासात, लेकिन बंगाली बंगला में उच्चारण का बारासात, यानी सात को सात बोलते हैं। तो ये जो उच्चारण दोष है, इससे अर्थ बदल जाता है, ये लोगों को ध्यान नहीं है। ऐसे बहुत सारे उच्चारण है, तो इसी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना व्याकरण की दृष्टि में और तैत्तिरीय उपनिषद की दृष्टि में क्या है सच्चाई, उस सच्चाई को उजागर करने के लिए मेरी बेटी सौम्या एक छोटा सा क्लिप 10 मिनट का बनाई है। आप लोग उसे सुनिए, उसमें बहुत सारा प्रमाण दिया गया है, जो ऋषि दयानंद के भी प्रमाण हैं और अन्य ऋषियों के भी प्रमाण हैं। क्या है पढ़ने का तरीका, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, विद्या का अध्ययन कैसा करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ देखा हूँ बहुत बड़े बड़े लोगों को जो गुरुकुल से शास्त्रीय आचार्य करके निकले हैं, उनको भी तालव्यस्या, मूर्धन्यस्या, दंतस्या की पहचान नहीं है, और भजन उपदेशकों को तो विषय करके नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो उच्चारण दोष से अर्थ बदल जाता है, उसका ख्याल रखते ही नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देखा हूँ, उसको देश बोलना नहीं आता, देश देश चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके की बातें हैं, समाज में भरमार। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन सब पर विचार करना चाहिए कि हमको उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने से ही जो हम बतलाने जा रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, उसका मतलब निकलता है। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये विचार आप लोग सुनिए मेरी बेटी सौम्या के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदपाल आर्य। आदर के योग्य महानुभावों को सप्रेम नमस्ते। मैं शिक्षा के संदर्भ में एक छोटा सा विचार देना चाहती हूँ। शिक्षा किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए, किस काल में प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा के उपरांत किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके गुण दोष किस तरह होते हैं, आदि आदि। भारत का सर्व प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, जो कि ईश्वरकृत है। तत्पश्चात वेद के 6 अंग होते हैं, जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ये 6 अंग वेदांग कहलाते हैं। अर्थात वेद का संपूर्ण एवं शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना हो तो वेद से पहले इन वेदांगों को एवं उपनिषदों को पढ़ना अत्यावश्यक है। कारण अधूरा ज्ञान क्षति करता है। जैसा कि नीम हकीम खतरा ए जान, अधूरी शिक्षा भी इसीलिए हानिकारक है। आगे उपनिषदों के भी 2 भेद हैं, पाश्चात्य एवं आधुनिक। पाश्चात्य अर्थात प्राचीन या दार्शनिक भी कह सकते हैं, और प्राचीन अर्थात दार्शनिक उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वतर। इन सभी उपनिषदों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मचर्य काल में कौन कौन सी शिक्षा किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए, इस विषय में निर्देश दिया गया है। इसमें 3 अध्याय हैं, जिनको वल्ली के नाम से जाना जाता है। पहला शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंदवल्ली, तीसरा भृगुवल्ली।
सर्वप्रथम वल्ली में शिक्षा से संबंधित कुछ विचार प्रकट किए हैं, जैसे उच्चारण कैसे करना चाहिए, स्वर कितने होते हैं, उनके उच्चारण कितने प्रकार के किए जाते हैं, आदि आदि। अतः आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षावल्ली के द्वितीय अनुवाक का पहला सूत्र है, अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलम सामसंतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। अर्थात अब शिक्षा का व्याख्यान करते हैं। आरंभ में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान है और यह शिक्षा का प्रथम अध्याय है। मनुष्य के शरीर में जो ध्वनि यंत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकते हैं और ये ध्वनियाँ सामीप्य होने के कारण इनको पृथक नहीं किया जा सकता। कारण मनुष्य के ध्वनि यंत्र द्वारा लगभग 54 प्रकार की ध्वनियाँ निकाली जा सकती हैं, क्योंकि कुछ मनुष्य 54 से भी ज़्यादा ध्वनियाँ निकाल सकते हैं और कुछ उन ध्वनियों को निकालने में भी असमर्थ है और उन ध्वनियों के संकेत निर्धारित किए गए हैं, ये वर्ण, जो कि स्वर और व्यंजन, ये दोनों मिला के कुल 52 प्रकार की ध्वनियों के संकेत हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ से लेके अह तक ये सभी स्वर कहलाते हैं एवं क से लेके ज्ञ तक ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन बिना स्वरों के उच्चारण नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि मात्र व्यंजन लिखना हो तो उस वर्ण के नीचे हल लिखा जाता है और तब उसका उच्चारण क, ख, ग, घ आदि रूप से उच्चारण किया जाता है। यहाँ उपनिषदकार का कथन है कि शिक्षा आरंभ करने के लिए वर्णों का ज्ञान कराना अत्यावश्यक है। अर्थात वर्णों के लिखित रूप और उनके उच्चारण की रीति को सीखना चाहिए। अतः सर्वप्रथम स्वर, उसके बाद मात्राओं का, उसके बाद व्यंजन के साथ उनके संयोग का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर सूत्र में साम कहा गया, साम संतानः। साम का अर्थ है सामान्य रूप से बात करना, साम अथवा उच्चारण करना, अकारण ही उच्च स्वर में बोलना या धीरे धीरे बोलना आदि, ये सभी उच्चारण के दोष हैं। उच्चारण के गुण दोष पर महर्षि दयानंद जी ने भी वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखा है। पहले उच्चारण के गुण, माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। अर्थात ये सभी जो 6 लक्षण बताए गए हैं ये अच्छे शिक्षक के गुण हैं, ये अच्छे पाठक के गुण हैं। मधुर बोलना, पदच्छेद सहित बोलना, स्वर सहित बोलना, धैर्य के साथ बोलना एवं लय आदि रूप से बोलना, ये सभी उच्चारण के गुण कहे जाते हैं, जो कि एक शिक्षक में या किसी अध्यापक में होने चाहिए। आगे है उच्चारण के दोष। उच्चारण के दोष का श्लोक बताएं। ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम धुमातमथो विकम्पितम संदष्टमेणीकृतमर्धकम एते पाठक दोषाः। अर्थात ये जितने भी दोष बताए गए हैं ये सारे दोष उच्चारण के दोष कहलाते हैं। इन उच्चारणों का अथवा शिक्षा या ज्ञान को ब्रह्मचर्य काल में प्राप्त करना चाहिए। परंतु यहाँ पे उच्चारण जो दोष बताए गए हैं, इन दोष का निवारण या उन उच्चारणों को हम कैसे शुद्ध कर सकें उसके लिए क्या बताया गया है। दयानंद जी ने उदाहरण में बताया है, अतोन्य व्यंजन दोषाः श इति माभूत, पलाशः पलाश इति माभूत, मंचको मंजक इति माभूत। अर्थात उच्चारण में दोष होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे श्लोक में सूत्र में बताया गया है, श इति माभूत, माभूत अर्थात न होवे। श का तालव्य श का उच्चारण तालव्य श ही होना चाहिए, न कि मूर्धन्य श। अगर स का उच्चारण है तो वहां पे स का ही उच्चारण होना चाहिए, न कि मूर्धन्य शकार या तालव्य शकार का। इसीलिए दूसरा क्या बताए, पलाशः पलाश इति माभूत। अर्थात पलाश यानी फूल होता है, एक पलाश का फूल होता है वो,
पलाश, उसमें तालव्य शकार होता है, वहीं अगर मूर्धन्य शकार लगा देंगे तो वहाँ पलाश अर्थात काष्ठ वो अर्थ बन जाता है। इसका एक और उदाहरण भी प्राप्त होता है। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अर्थात हे सज्जन, पुत्र शब्द से सज्जन शब्द का भी ग्रहण है और पुत्र शब्द का भी। यहाँ पे पठपुत्र व्याकरणम जो बोला है उसमें पुत्र शब्द का अर्थ है सज्जन है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें व्यवहार के समय भी अलग अर्थ होता है। वैसे ही यहाँ पर पुत्र शब्द से सज्जन शब्द का ग्रहण है। इसमें कहा है हे सज्जन, यद्यपि तुम अधिक न पढ़ो परंतु व्याकरण जरूर पढ़ो, ताकि स्वजन यानी स्वसंबंधी जन यानी अपने पारिवारिक जनों को स्वजन न बोल दो। स्वजन यानी कि कुत्ता या पशु प्रजाति, ऐसा अपशब्द न बोल दो। सकल अर्थात सब एवं शकल का अर्थ है टुकड़ा, टुकड़ा न कह दो। सकृत का अर्थ है एक बार और शकृत का अर्थ है विष्ठा या शौच या फिर मल आदि। अर्थात ये सब कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें उच्चारण का ज्ञान न हो तो हमसे कुछ भी अशुद्धियां हो सकती हैं, इसलिए हमें उच्चारण आदि का ज्ञान सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए। सामान्य अर्थ है कि किसी भी वाक्य रचना से पहले अथवा बोलने से पहले उसको विचार करके बोले और शुद्ध ज्ञान जो है, जो सही है, उसको जानना एवं मानना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य काल में हमने विद्या ग्रहण की। अब ब्रह्मचर्य काल कैसा हो उसके लिए नीति श्लोक में आया है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात काक जैसी चेष्टा अर्थात हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, ऐसा छात्र को सक्रिय रहना चाहिए। ध्यान, बको ध्यानम अर्थात ध्यान ऐसा हो कि जैसे बगुले का ध्यान जैसे केंद्रित रहता है, वैसे ही हमें भी ध्यान एकाग्रित करके रखना चाहिए। श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। श्वान निद्रा होनी चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, गृहत्यागी होना चाहिए और ये सब जो है विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। ये 5 लक्षण विद्यार्थी जीवन के लिए बताए गए हैं और इनका पालन करने से अवश्य ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि किसी विषय वस्तु को जानना हो या कोई शिक्षा प्राप्त करनी हो, उसके लिए धैर्य, संयम एवं ये 5 लक्षण अवश्य ही दिनचर्या में लाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।